नहीं दिखा पाया आपको, मिल नहीं पाया। हूँ ना, मैं आपकी वजह से हूँ, कभी ये बता पाए? नहीं दिखा पाया आपको, मिल नहीं पाया। लेकिन मेरे को मिल गए वो, बस देखा उनको, अच्छे कार्टूनिस्ट थे वो। कार्टून को देखता था, आज मेरे सामने है जिनको मैं सोचता था, लेकिन जब उनको नज़दीक से देखा तो वो वही हुआ कि जैसे कि प्रभु श्री राम को उनके उनके दर्शन हो जाने। सबके कहने का अपना एक अंदाज होता है, चाहे वो कोई फोटो के जरिए आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करे या कार्टून के जरिए। कार्टून हर एक अपना अपना अंदाज, अपनी एक अल्फाज और अपनी ही एक जुबान कहता हुआ नजर आता है। पर आखिरकार कार्टूनिस्ट के पीछे की सोच क्या होती है, ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो अपने कार्टून को अपने साथ वहां तक पहुंचा कर आया है जहां तक पहुंचाना शायद सबका सपना होगा, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस तक उस बात को पहुंचाना कि जो मैं सोचता हूं वहां तक पहुंचे। वो कोई और नहीं बल्कि जम्मू के एक जाने माना चेहरा है, नाम है। आप उनको शेखर के नाम से भी जानते हैं, बंटी के नाम से भी जानते हैं। उनसे आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिरकार उनको ये कैसा लगा कि ये फील्ड उनके लिए बनी है और वो अपना नाम इसमें आराम से बना सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, कैसा लगा, कब लगा कि नहीं भाई, मैं कार्टूनिस्ट जो है वो बन सकता हूँ? देखो, ये अभी तक नहीं मेरे को लगा कि मैं कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ। कार्टूनिस्ट इतना बड़ा, इतना वास्ट फील्ड है कि कार्टूनिस्ट मेरे लिए सोचना भी ना, मेरे लिए एक आपको कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है। हम्म। हुँ? तो अभी मैं कार्टूनिस्ट सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो आप मेरे को कार्टूनिस्ट कह रहे हैं ना, आप मेरे को अवार्ड दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप वहां तक पहुंचे हैं जहां पर शायद कोई सोच नहीं सकता या एक सपना देख सकता है कि मैं वहां जाऊंगा, मैंने क्या बनाया है मैं वहां तक बता कर आऊंगा। आपने वो किया है। आज आप सिर्फ ये बात बोल रहे हैं। वहां का सफर कैसा रहा, पहले मैं ये जानना चाहूंगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी बात बताना, एक कार्टून को दिखाना, वो कैसा रहा? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो तो खैर काफ़ी देर बात हो गई। मैं एक बार नहीं, 2 बार गया हूँ। हम्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके वहाँ पर पार्लियामेंट, वहाँ पर जाकर एग्जीबिशन मैंने नहीं किया, हमारे कार्टूनिस्ट सारे गए थे वहाँ पर, जाकर उनसे बात की, मज़ा आया। हम्म। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे थे प्रणब मुखर्जी जी, जब उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं कई चीज़ों का मुझे पता नहीं होता, लेकिन सुबह जब मैं न्यूज़पेपर में कार्टून देखता हूँ अपना, और मेरे को पता चलता है कि मैंने यहाँ से गलती की थी। हम्म। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ये हमारे प्रेसिडेंट इतने ग्रेट आदमी थे वो। बिल्कुल। तो तब मेरे वहाँ पर एक बार, फिर दूसरी बार फिर गया। अच्छा लगता था उनको भी हमसे मिलना, और हमें भी अच्छा लगता था कि वहाँ पर कैसा लगता था जब अलग अलग स्टेट्स के लोग जम्मू कश्मीर के एक आर्टिस्ट को देखते थे, क्या बोलते थे कि भाई कहाँ से आए हो? वो एक अल्फाज क्या बोला जाता था? नहीं, मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर वालों को तो कुछ अलग नज़र से देखा ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं, ये भी है हमारी तरह ही है, तो अब उनके साथ मिक्स हो गए, पता चलता है, हम्म। काम कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू में कार्टूनिंग था ही नहीं, न्यूज़पेपर में कार्टून नहीं था, अब न्यूज़पेपर में कार्टून आने लगा है। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहूँगा कि और भी लोग आएँ, अखबारों में कार्टून दें, कार्टून सीखें। कार्टून सीख नहीं रहे, कार्टून में आ नहीं रहे। हमारा एक ही विज़न रहता है सबसे पहले, जब हाँ जी, हम अपने बेटे को कार्टून सिखाना चाह रहे, कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं, इसका आगे क्या मिलेगा? अरे जब ये सोचोगे ना हम कार्टून ही सीख सकते हैं, आगे का क्या है? क्रिएटिविटी की ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, उसको पैसे से मत तोलो। आप, अगर आपके पास कोई विज़न है ना, आप उसमें जाना चाहते हो, चले जाओ। आगे 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 रास्ते खुले हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हो। कपिल शर्मा सिर्फ बोलता था, उसको बोलने लोगों को हंसाता था, आज वो देश का कितना बड़ा आदमी बन गया कपिल शर्मा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को लोग देखते हैं कि आगे जॉब फ्यूचर क्या है, वो मत सोचो। बिल्कुल। शेखर जी ने कब सोचा कि वो एक कार्टूनिस्ट बन सकते हैं? देख, उनके दिमाग में कभी ना कभी तो कुछ आया होगा। मेरा, मैं आपको बताऊं कि मेरा विज़न, मेरा मन, और हर समय ना मैं कार्टूनिंग में होता हूँ। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तब भी कार्टूनिंग में होता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तब भी कार्टूनिंग में, टीवी देख रहा हूँ तब भी कार्टूनिंग में होता हूँ, कि मैं क्या लोगों को अपने तरीके से बताऊं कि इसमें क्या निकल सकता है। हम्म। जैसे कि कल 4G आया, तो मैं कल से प्लान कर रहा था 4G के ऊपर क्या कार्टून किया जाए।
अब मैं 4G के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि 2G जब था हम साइकिल पे थे, 4G पे आया हम मर्सिडीज पे चढ़ गए। तो इस ढंग से सोचना कार्टूनिंग होती है। हमने अगर सर सोचा सिर्फ और सिर्फ अगर कभी पढ़ा देखा कार्टून्स को, तो सिर्फ चाचा चौधरी जी की कहानियाँ, सिंड्रेला की कहानियाँ, उसमें साथ में सिंड्रेला के बाल कैसे होंगे, हमने वही सब चीज़ें सोची हैं देखी हैं। आज कार्टून सब कुछ बदल गया है। आज किसी पे कटाक्ष भी होते हैं, व्यंग कसे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी कार्टून में नज़र आती हैं। वो आप किस तरह से देखते हैं, पहले वाला कार्टून जो बनाने का तरीका था वो, या आज का? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म, वो भी कार्टून थे, ये भी कार्टून है। कुछ कार्टून्स होते हैं पॉलिटिकल कार्टून, कुछ होते हैं सोशल कार्टून, कुछ होते हैं इलिस्ट्रेटेड कार्टून। हम्म, भाई स्टोरी बतानी हो हमें तो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें पूरी की पूरी मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ कि ये कार्टून होता है। अब सिंड्रेला सिंड्रेला या चाचा चौधरी वो एक सीरीज़ थी, उसी के ऊपर कार्टून किए थे। तो वो इस ढंग से वो अलग चीज़ थी। पॉलिटिकल कार्टून कुछ अलग चीज़ है। तो इस ढंग से कार्टून क्या अलग अलग, आपने जो देखा था आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, हम्म, ठीक है। पॉलिटिकल कार्टून्स इसीलिए नहीं देख पाए क्योंकि आप जम्मू के हो, जम्मू के न्यूज़पेपर में कार्टून एक दो पेपर के सिवाय कोई देता नहीं है, हम्म, वो चीज़ है। लेकिन अब जैसे कि मेरा एक विज़न है कि मैं लोगों तक कार्टून पहुंचाऊं, जैसे कि अभी मेरी एग्जीबिशन थी तो उसमें मैंने लोगों तक पहुंचाया कि पूरे वर्ल्ड के कार्टूनिस्ट कैसा काम करें और क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर यहाँ पर एक बात जानने की ज़रूरत ये भी है कि आखिरकार आपको किसी ने इंस्पायर किया कि नहीं किया, क्योंकि साथ साथ में हम इस बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार कार्टून्स कैसे होते हैं, पर आपकी लाइफ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसने इंस्पायर किया कि इस तरह के कार्टून बनाए जा सकते हैं, ये वाला कार्टून बनाया जा सकता है, या कार्टून इस तरीके से बनते हैं, किसने इंस्पायर किया? देखो R K लक्ष्मण जी, मैं उन्हीं से बड़ा ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। मेरे को पता नहीं था कि कार्टून होता भी क्या है, मेरे को सी भी नहीं पता था कार्टून का। R K लक्ष्मण जी का जब टाइम्स ऑफ इंडिया में, जब मैं शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, उनके कार्टून देखता तो मेरे को अखबार में सिर्फ कार्टून के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता था। ये कब की बात रही होगी? ये बात कर रहा हूँ मैं 75 76 की। और आपकी उम्र कितनी होगी तो? आई एम टचिंग 50s नेक्स्ट ईयर। तो मतलब अब बहुत छोटे से बच्चे रहे होंगे आप। हाँ, बड़े छोटे से बच्चे क्या, तब तो पता ही नहीं था कुछ भी। तब ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन था, ना टीवी का माध्यम भी नहीं था इतना। लोगों के घरों में टीवी नहीं होते थे। तो लेकिन अखबार आता था, लेकिन अखबार भी चंद घरों में आता था। और अखबार आता था टाइम्स ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट पे 4 बजे जम्मू पहुंचता था, 5:30 शाम को लोगों के घरों में पहुंचता था। उसके बाद लोगों के घरों में डिलीवर होता था, ब्लैक एंड वाइट। हम्म। तब की बात कर। तब की बात, उसके बाद कभी जो आप जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कभी मुलाकात हुई, कभी लगा कि नहीं, जिनको मैंने ये देखा है, जिनको मैंने सिर्फ जिनका कार्टून पे नाम पढ़ा है, आज बिल्कुल मेरे आमने सामने? देखो बड़े सारे लोग हैं जिनको मैं सोचता था, लेकिन जब उनको नज़दीक से देखा तो वो वही हुआ कि जैसे कि प्रभु श्री राम को उनके उनके दर्शन हो जाने। जैसे कि आपने देखा होगा जब हनुमान जी राम जी को देखा, वो मेरे लिए वही था। R K लक्ष्मण जी को देखा, मैं ऐसा था कि उनको देखना मेरे लिए, कि मैं इनके कार्टून को देखता था, आज मेरे सामने है। लेकिन तब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, व्हील चेयर पे थे। ऐसा ही देख पाया। एक बार उनको बताया कि भाई देखो सर, आज मैं जो भी हूँ ना, मैं आपकी वजह से हूँ, कभी ये बता पाए? नहीं दिखा पाया आपको, मिल नहीं पाया। लेकिन मेरे को मिल गए वो, बस देखा उनको, अच्छे कार्टूनिस्ट थे वो, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे। आज वो फादर ऑफ कार्टूनिस्ट कहा जाते हैं। मिला था उनसे, बस यही था। हम ज़्यादा रुलाना नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि आप जब आप जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो और जब उनकी बात होती है ना कहीं जिस तरह से सिंगर्स की बात करें, डांसर्स की बात करें, वो कान को हाथ लगा लेते हैं। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि सर रोएं। सर, आज के ज़माने में किस तरह से कार्टून्स को देखा जा रहा है, अब मैं ये जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि हम और भी जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा, बिल्कुल हम छोटे से एक ड्रॉ करके ही बता सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं।
आ, आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले जो एग्जीबिशन थी वहाँ पर मेरा एक बड़े जम्मू के मशहूर जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बताया कि एक कार्टून पूरा अखबार का काम करता है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो वो और वाकई उन्होंने मेरे को सिखाया कि जब आप कार्टून करो तो पूरी अखबार का काम करो। उस इतने से कॉलम में एक कॉलम में पूरी अखबार नज़र आनी चाहिए। आ सकता है हमारे जम्मू में कश्मीर में करने वाले हैं। मेरे दोस्त हैं श्रीनगर में, शाह तारिक जी, बशीर अहमद बशीर जी, मनोज चोपड़ा, ये जब काम करते हैं तो शायद इतना से कॉलम में जो कार्टून करना है तो उसके पीछे शायद सुबह 10, मैं आपको बताऊं R.K. लक्ष्मण जी को मैंने पढ़ा है। वो सुबह अपने ऑफिस में जब ऑफिस खुलता था पहले ही आ जाते थे, सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे और सभी से बातें करते थे। वो बातें करके सभी से अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करते थे, पूछते थे। हम अब सोचते हैं कि वो बातें करते थे, क्या करते थे, लेकिन वो उनमें से आइडियाज़ लेते थे। तभी तो उन्होंने एक आम आदमी जो उनका करेक्टर था है, तो वो वहाँ से निकला था। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि हर आपको बताऊं कि पता नहीं कौन क्या कह जाए तो वही कार्टून बन जाए। लेकिन एक कार्टून को, एक कार्टून इतना सा कार्टून जो होता है ना, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम का, उसके पीछे एक सफ़र होता है, एक स्टोरी होती है, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि फिल्म की स्क्रिप्ट होती है। शेखर जी को कितना सपोर्ट मिला जब शेखर जी एक कार्टूनिस्ट आज जो वो हैं, उनको वो बनने के लिए कितना सपोर्ट मिला, कितने लोगों ने सहयोग किया, कैसा रहा उस जो पूरा सफर रहा? देखो मैं आपको बताऊं, पैसे से ज़्यादा अगर कोई कार्टूनिस्ट को इंस्पायर करे, उसको कोई प्यार करे, इसको कोई इनकरेज करे, उसको कोई सपोर्ट करे, तो वो कार्टूनिस्ट बन सकता है। आप मेरे घर में आए, ये बहुत बड़ी बात है। या जो भी मीडिया वाला मेरे पास आता है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे मेरे को इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ जी, नहीं, कुछ कर रहा हूँ, कुछ करूँगा, रुकूंगा नहीं। रुक जाता हूँ, बैठता हूँ, फिर करता हूँ, नहीं गलती हो गई, फिर आगे चलता हूँ। ये चीज़ होती है। और मैं कहता हूँ कि सपोर्ट मिला ही तो तभी तो। मैं क्या था, कुछ नहीं था। मैं एक आम स्टूडेंट जिसको ज़्यादा पढ़ाई का शौक भी नहीं था, एक आम स्टूडेंट जिसको ना कभी ज़िंदगी में मैंने खेला ही नहीं है। लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरा इंटरव्यू में कहा कि आप स्पोर्ट्स में, मैंने कहा यस, क्या खेलते हो? मैं खेलता ही कुछ नहीं, मैंने खेला ही नहीं कभी। मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा यार दोस्त है कोई, मैं फ्रेंड्स मतलब के बीच में आपने रहा ही नहीं। पूरी अपनी दुनिया कार्टून्स को ही बना लिया है, क्या लिखना है, क्या बनाना है, क्या बना के अपनी पेंसिल, अपना कलम किस तरह से चलाना, बस देखो यही। आर्टिस्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं सोच रहा हूँ उस समय कोई डिस्टर्ब करे या उस समय कोई सपोर्ट करे, वो चीज़ें है ना, वो अंडरस्टैंड करना, वो फीलिंग्स, वो मज़ा आता है। इस समय आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको? अरे तभी तो बनाओ, तभी तो बनाओ। देखो अभी मेरी एग्जीबिशन थी तो मैं, फादर मेरे, मैं उनको लेकर नहीं गया क्योंकि कोविड के कारण। मैंने कहा लेकर जाऊंगा, लेकिन उनको ये था कि मेरे को लेकर नहीं आया। तो मेरे को बोलते हैं हाँ जी एग्जीबिशन थी तेरी में, हाँ। अब मेरे को लगा कि मैं गलती की, मैंने उनको लेकर नहीं गया। मैंने उस समय क्या किया, यूट्यूब पे लगाया मैंने, पापा ये एग्जीबिशन थी मेरी, ये देखिए, खुश हुए इस चीज़ में। वो सपोर्ट करते हैं और कर भी रहे हैं। अब वापस आपकी लाइफ में आते हैं, अभी तक अप्रोक्सीमेटली कितने ज़्यादा कार्टून्स आप बना चुके होंगे? और क्योंकि मास्टरपीस बोलना शायद हमारे लिए तो इजी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी कोई ऐसा एक कार्टून जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट मैंने अपना जो दिया है वो मैंने यही दिया देखो अपने बच्चे दो हों या तीन हों या एक हो, वो प्यारे तो भाई सारे के सारे होते हैं। है जी। लेकिन एक बच्चा अगर कोई बहुत बड़ा लीडर बन जाए या जिसने नाम कर दिया तो वो अच्छा लगता है। ठीक है। अब कार्टून्स में कुछ कार्टून्स ने मेरे को जो नाम दिया, जी। जैसे कि मेरे को बेस्ट कैरिकेचर आर्टिस्ट का जब वहाँ पर मुंबई में जब उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया, तो वो खुशवंत सिंह जी का था, वो मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी के साथ, उनके उनके साथ जब मैंने उनका जो वहाँ पर कार्टून लगाया, वो मेरे को आज अच्छा लगता है।
इसके अलावा जो आजकल सोशल मीडिया में जो कार्टून्स, मेरे को पता नहीं मैंने यहाँ बना दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि मैं खुद सर्च करता हूँ कि लोगों ने, फिर मेरे को लगता है कि हाँ जी, विदाउट माय नेम, जैसे कि अभी आईआईटी का है, वो था, तो मैंने कुछ नहीं, मैं आईआईटी का एक मैंने कार्टून बनाकर भेज दिया। उसके बाद इतने लोगों ने उसको अपने ट्विटर पे हर जगह उसको भेजा, अब वो अच्छा लगता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कार्टून जो है ना, जब मैं देखता हूँ वायरल हो गए, मेरा कार्टून था, तो वो अच्छा अच्छा लगता लगता है। है, अच्छा बुरा लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए था? नहीं, मैं आपको बताऊं, है तो मेरा ही है ना, है। जी। तो मैं लोगों को कहता हूँ, बड़े सारे लोग कहते हैं आपका कार्टून था, उन्होंने, उनको कुछ कहो। हम्म, मैं सोचता क्यों कहूँ, मेरी अच्छी चीज़ थी, उन्होंने एक्सेप्ट की और ली, हम्म, और मैंने बनाई किसके लिए थी? उन्हीं के लिए। लोगों के लिए। जी। अब लोग ले रहे हैं तो क्या करें? हम्म। तो मेरे को कभी नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरे कार्टून्स को आप लीजिए, अगर मैं कार्टून लाया ना, उसको पब्लिश कीजिए, जो मर्जी कीजिए। आपने एग्जीबिशन के अलावा किसी न्यूज़पेपर्स में भी काम किया, और अगर किया तो कितने न्यूज़पेपर्स में काम किया, अपने कार्टून जो उधर तक पहुंचाए ताकि लोग जो है उसको देख सके? देखो, सबसे मेरी शुरुआत हुई थी कश्मीर टाइम से। अभिमन्यु भैया थे जिन्होंने सबसे पहले मेरी उंगली पकड़ी थी। अभिमन्यु शर्मा जी, जो जो आज दैनिक जागरण के हेड हैं, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी थी, कहते मैं तेरे में देखता हूँ तू कार्टून कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने मेरी शुरुआत की थी। उसके बाद फिर मैं आता गया, दैनिक जागरण में किया, डेली एक्सेलसियर में उनकी मैगज़ीन के लिए किया। उसके बाद मैंने न्यूज़ नाउ में किया, अर्ली टाइम्स में किया, ग्रेटर जम्मू में किया। इसके अलावा कौन कौन सा पेपर है याद नहीं है, कि मैंने कम से कम 10-15 पेपर में, न्यूज़पेपर्स में काम किया, मैगजीन्स के लिए काम किया, काफ़ी काम किया। अभी तक आपने एग्जीबिशन कहाँ कहाँ लगा दी है, और कहाँ कहाँ पर आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आने को है, ताकि हम और भी लोग जो हैं वो आपके कार्टून देख सकें? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज़ प्राउडली कहता हूं कि मैं नहीं कहना चाहिए, वैसे मैं ये गलती कर रहा हूं, सॉरी। जम्मू में एग्जीबिशन अगर इंटरनेशनली की है ना किसी ने, वो मैंने करवाई है, अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने जो कार्टूनिस्टों के सहयोग से, वो मैंने किए हैं इंटरनेशनली। अभी तक मैं 3 एग्जीबिशन कर चुका हूँ, जिसमें अभी मेरी ट्रैफिक पर एग्जीबिशन थी, उसमें मैंने 39 कंट्रीज़ के कार्टूनिस्टों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। जी। 39 के कार्टूनिस्टों को इकट्ठे करना बहुत एक बड़ी बात है। प्लेटफॉर्म पे, जी। और इट टेक्स मोर देन 1 year फॉर मी टू कलेक्ट द वर्क ऑफ डिफरेंट कार्टूनिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उनको समझाना पड़ता था कि व्हाट इज़ रोड सेफ्टी है क्या, ज़रूरी क्यों है, क्या है, वो करना पड़ता था। जिस तरह से आपके परिवार ने सहयोग कर दिया कि भाई आप आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर स्पेस चाहिए हम देंगे, बट कई लोग अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपका दिमाग है उसको इस्तेमाल कीजिए। उन पेरेंट्स के लिए किस तरह का संदेश आपकी तरफ से रहेगा, ताकि जो बच्चे आगे आके समय पे कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनको रोके ना? देखो, मैं कहता हूँ कि कार्टूनिस्ट एक प्रोफेशन नहीं है, कार्टूनिस्ट एक पैशन है। हम्म, अगर आपका बच्चा कोई कार्टून करना चाहता है, उनको रोको मत। एक मैं देखता हूँ कि एक टी स्टॉल पे या फजूल पे स्कूटी पे घूमने से ज़्यादा बेटर है कि आपका बेटा घर में बैठ कर के कुछ क्रिएट करे। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपका ये काम कर रहा है, उसको इनकरेज करो। मेरे को बड़े सारे लोग बोलते हैं हमारे बेटे को पेंटिंग सिखाओ। मैं पेंटिंग सीख कर नहीं आती, पेंटिंग करके आती है। कहते हैं वो कैसे करें? मैं बच्चे के आगे स्केच बुक्स, कलर्स, पेंसिल फेंक दो, बनाने दो, उसको करने दो। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ निकल आए कि वो वहाँ से उसकी वहाँ का स्टार्ट हो जाए। चलते चलते वैसे मैं अपना कंक्लूड करने वाली थी। आपने किस उम्र में बनाना शुरू कर दिया था, आम जनता को भी पता चल जाए, ताकि वो अपने बच्चों को रोके ना? मेरे को एक छोटी सी बात याद है कि दीवारों पर बच्चे सारे चीज़ें बनाते हैं। मैं नहीं जानता तब मैं स्कूल में पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, लेकिन मेरे को वो सीन याद है कि जब दीवार पर दीवार को ख़राब करने पर मेरी सिस्टर को मेरी जगह मार पड़ी थी, तो तब वो एक दीवार पर क्या चीज़ बनाई थी, वो एक छोटा सा कोई स्केच था, कार्टून था, वो था। मेरे को याद है, तब मैं पढ़ता भी था, तब की बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और बच्चों को वो चीज़ सिखाने के लिए जो शायद ना उन्होंने सभी सुनी होगी ना कभी समझी होंगी। बहुत एक बहुत एक चीज़ शुक्रिया। कहना चाहता हूँ जी सर। सभी बच्चों को। देखो, मैं एक चीज़ का, आप सारे लोग ना बच्चों के लिए कुछ भी कीजिए, अपने बच्चों के अंदर ना डिसिप्लिन ज़रूर रखिए, उनका बोलने का, उनका खाने का, उनका पहनने का, उनका चलने का। हर चीज़ में जब डिसिप्लिन होगा ना, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं कल हमारे एडीजी साहब के साथ बैठा था। उन्होंने एक चीज़ कही, मेरे साथ एक मेरी स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा, बेटा कुछ भी करना लेकिन डिसिप्लिन में रहना। मेरे को यही बात करती है कि आप लोग कुछ भी करें, डिसिप्लिन के साथ करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कुछ पहलू बताएं, क्योंकि ये इतना समय नहीं है। समय बहुत ज़्यादा चाहिए इनके बारे में जानने के लिए, समय बहुत ज़्यादा चाहिए इनके एक्सपीरियंसेस तक आप तक पहुंचाने के लिए, पर समय बहुत कम है। पर यहाँ पर बात ये है कि जब जम्मू का ही एक शख्स वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पर हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। बहुत बड़ी एग्जाम्पल कही कि जब मैं कुछ सीख नहीं सकता था, जब समझ नहीं सकता था कि आखिरकार मैंने क्या बनाया, मैंने तब बना दिया और मेरे फैमिली ने को तब भी सपोर्ट किया। तो आखिरकार हमारी फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती, ये अब आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए, ताकि आपको कोई भी रोका ना जाए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।